एटलीस्ट 4 तो हैं ही जो प्रामाणिक संप्रदाय है। और अलग अलग प्रिंसिपल एक ही है, बट अलग अलग संप्रदायों में कुछ डिटेल्स थोड़ी सी अलग अलग है। जैसे कि मध्वा रामानुज संप्रदाय कहती है कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। इनफैक्ट वल्लभ भी मोक्ष की बात करते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। क्यों ऐसा है? क्योंकि सनातन गोस्वामी बृहद भागवत अमृत में लिख रहे हैं कि अगर वृंदावन में एक वृंदावनेश्वर है कृष्ण, वृंदावन के ईश्वर, दूसरे वृंदावनेश्वरी है जो राधा रानी, मगर रैली में अगर देखा जाए तो ईश्वर, वृंदावन के ईश्वर है प्रेम। एवरीथिंग इज रूल्ड बाय लव। क्यों? क्योंकि वृंदावन में जो व्रजवासी हैं वो प्रेम से मोहित होते हैं, कृष्ण के प्रेम से भूल जाते हैं सब कुछ, विविल्डर हो जाते हैं। वो यही भूल जाते हैं कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो यही भूल जाते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में। और कृष्णा भी, क्या हो रहा है आज ये फ़ोन क्या कर रहे हैं लोग? और कृष्णा भी प्रेम सॉरी, और जो कृष्णा भी उस अपने भक्तों के प्रेम के वश में ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। इनफैक्ट सनातन गोस्वामी तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि सत्यमेव, कि कृष्ण मोहिता सत्यमेव, कि अगर आप सोचोगे कि भगवान कृष्ण के प्रेम से व्रजवासी मोहित हो जाते हैं तो वो तो चलो नेचुरल है, क्योंकि भगवान है ही मधुर, भगवान के रूप गुण लीला है ही ऐसे कि सारे भक्त भगवान को देखकर मोहित हो जाते हैं। वो तो हमें पता ही है, कृष्ण को कामदेव बोला जाता है, द गॉड ऑफ लव। वह उल्टा नहीं देखा गया है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम से मोहित हो रहे हैं, वो सिर्फ वृंदावन में देखा जाता है। वैकुंठ में ऐसा नहीं होता। वैकुंठ में कोई विष्णु थोड़े ना भूलते हैं कि मैं भगवान हूँ, बल्कि वैकुंठ में तो ही इज़ फुली कॉन्शियस कि मैं भगवान हूँ। वृंदावन में सब उल्टा हो जाता है ऐसे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि एक जगह है वृंदावन जहाँ पर प्रेम रूल करता है, और इसीलिए हमारा टारगेट प्रेम है, क्योंकि हमारा टारगेट वृंदावन है। हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते, हम अयोध्या नहीं जाना चाहते, सॉरी साकेत नहीं जाना चाहते, ना द्वारका ना मथुरा, वृंदावन। और वृंदावन में जाने के लिए आपको किसके अंडर रहना पड़ेगा? प्रेम के। एज सिंपल एज दैट। अब हाँ, अगर ये समझ आ गया तो फिर अगर प्रेम रूल कर रहा है वृंदावन को, तो आपको फिर प्रेम के अंडर रहना भी आना चाहिए। नेचुरली नहीं, जब बॉस वहाँ पर प्रेम है तो प्रेम के अंडर रहना आना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु का ऑर्डर था कि कृष्ण प्रेम पुमर्थो महान, द साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, ये समझने की कोशिश करो। श्रीला प्रभुपाद ने बोला है, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। आई थिंक इसमें एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियस में प्रेम की साइंस क्या है, क्योंकि जाना वहाँ पर है ना। कौन है प्रेम, क्या है प्रेम, प्रेम करता क्या है, प्रेम की ऑन्टोलॉजी, प्रेम की मॉर्फोलॉजी, प्रेम की टेलोलॉजी, प्रेम की एस्केटोलॉजी, प्रेम की सोटेरोलॉजी, प्रेम की एपिस्टेमोलॉजी, ये सब पूरा प्रेम पे पीएचडी होगी। अब लोग मोक्ष पे पीएचडी करते हैं, हम प्रेम पे करते हैं। हम इसलिए जब तक आप प्रेम पे पीएचडी नहीं करोगे तब तक जा नहीं सकते वहाँ, क्योंकि प्रेम एक अजीब सी चीज़ है। अब अजीब सी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस संसार में आपको कोई भी मिलेगा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आदमी, वो कहेगा देखो भाई अहंकार ख़त्म करो और भोग करना छोड़ो, यही कहेंगे ना, और कंट्रोल करना छोड़ो दूसरों को, ये गंदी चीज़ है, छोड़ दो। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो, ये गंदी चीज़ है, तब आप आगे बढ़ोगे। मगर अगर कोई प्रेम की साइंस पढ़ेगा तो ये इंस्ट्रक्शंस है ही नहीं। इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल कुछ और है कि कुछ मत छोड़ो, सब कुछ उनकी सेवा में लगा दो, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो काम क्रोध लोभ मोह हो, चाहे वो
आपकी कंट्रोल करने की टेंडेंसी हो, चाहे भोग करने की वृत्ति हो, वो भी लगा दो आप। ये प्रेम करता है। सिर्फ प्रेम के राज्य में ऐसी बात होती है, और किसी राज्य और किसी आध्यात्मिक किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाओगे ये बात हो ही नहीं सकती, ना उनको समझ आएगी। क्यों? क्योंकि प्रेम का स्वभाव ऐसा है। वो श्लोक नहीं आता, नाम नाचे नाम नाचे नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन। सीसी में आ रहा है, प्रेम विवर्त में आ रहा है कि जीव नाचता है, नाम नाचता है और प्रेम धन नाचता है। अब इस बात को रियलाइज़ करना होगा, इस बात को आप सिर्फ बोल के डिसमिस नहीं कर सकते। सो बट आइडिया ये था कि प्रेम नाचे, नाम नाचे। जब हम नाम लेते हैं तो नाम नाचता है जीव पे, और जीव नाचता है, हम नाचते हैं, और प्रेम नाचता है। प्रेम नाचने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो सारी चीज़ों को शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगा देते हैं। प्रेम एक यूनिवर्सल एसिड, सॉल्वेंट है, सबको प्रिप्योर कर देगा प्रेम। तो आप कहोगे एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल सिंपल है भाई, आप काम वासना को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हो, जैसे गोपियों ने लगाया, मगर वो शुद्ध काम वासना है, क्योंकि प्रेम है ना वहाँ। तो प्रेम से वो काम वासना भी प्रेम में बदल गई। दे लाइक कृष्णा, दे लव कृष्णा। तो जो काम वासना है, जो उसके अंदर स्वार्थ हट गया प्रेम से, प्रेम ने उसको क्लीन कर दिया, और ठीक है अब ये लगा दो भगवान की सर्विस। इसलिए गोपियों की भक्ति को कामानोगा भक्ति कहते, रागोनोगा भक्ति नहीं कहते, कामानोगा, स्पेसिफिकली ये बताने के लिए। और आप फॉर एग्जांपल भोग करना हम चाहते हैं, नहीं, भोग करना ख़त्म मत करो, भगवान की सेवा में लगाओ। कैसे लगाएं? प्रेम से होगा, क्योंकि जब आप कृष्ण को प्रेम करोगे तो आप कृष्ण को भोग भी कर सकते हो। नो दैट्स इंटरेस्टिंग। एक भगवान का नाम ही है भक्त भोग्य, भक्त भगवान को भोग करते हैं। अब आपको ये बड़ी अजीब सी बात है, वो उसका मतलब ये है कि हम कृष्ण को इंजॉय करेंगे, कृष्ण की सेवा को इंजॉय करेंगे, तो वो हो गया कृष्ण को भोग करना। हम कृष्ण को इंजॉय करेंगे उनकी सेवा के लिए। यू सी द पॉइंट? इस संसार में हम इंजॉय करते हैं अपने लिए, वहाँ पे हम कृष्ण को इंजॉय करते हैं उनकी सर्विस के लिए। ये उत्साह है कि उनकी हम और सेवा करें, तो हम कृष्ण की डिटीज़ देखते हैं, हम इंजॉय करते हैं कृष्ण का रूप नहीं, हम कृष्ण के नाम सुनते हैं, हम इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हमें उत्साह है सेवा करने का, तो हम भोग कर रहे हैं, भोग करने की वृत्ति हमने वहाँ लगा दी। या अहंकार को कृष्ण की सेवा में लगाओ, हम ख़त्म मत करो। कैसे? अहंकार क्या है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं, ये मेरी चीज़ें, कृष्णा मेरे हैं। तो ये सोचने से फिर कृष्ण की सेवा का मन करेगा, तो प्रेम अहंकार को भी लगा देगा। ये केवल प्रेम ही कर सकता है। नहीं, एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो सोचती है बच्चा मेरा है, फिर क्या करती है? उसके लिए करती है ना कुछ, प्रेम से ही होगा। ये इंटेलेक्चुअल से नहीं होगा, ये बुद्धि से नहीं हो सकता। बुद्धि से आप भोग को लगा ही नहीं सकते, आप अपने में फंस जाओगे। प्रेम से ही उल्टा हो सकता है। कंट्रोलिंग टेंडेंसी, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर प्रेम होगा तो कंट्रोल करना अच्छा है। यशोदामानंद बाबा कृष्ण को कंट्रोल ही तो कर रहे हैं। इस संसार में लोग कंट्रोल करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, दबाने के लिए, वहाँ पे कृष्ण को कंट्रोल करते हैं कृष्ण को मज़ा देने के लिए। सो नंदा गोपियाँ कहती हैं नाचो कृष्ण, तो वो नाचते हैं, अब कृष्ण को आनंद देने के लिए कर रहे हैं वो। सो कैसे, क्यों कैसे हो पा रहा है? प्रेम से। इसलिए प्रेम ही वो वस्तु है जो संसार की गंदी चीज़ों को भी भगवान की सेवा में लगा देगी, उसको शुद्ध करके। अदरवाइज आप फंसे रहोगे, अदरवाइज हम भोग हटाना है, कंट्रोल करना छोड़ना है, नहीं। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता है ना, क्यों? क्योंकि अच्छा कंट्रोल है, नहीं, उसके कल्याण के लिए सोच रहे हैं ना। सो ये इसलिए महाप्रभु ने कहा प्रेम टारगेट है हमारा। अदरवाइज कुछ ना कुछ इस संसार में चीज़ रह जाएगी, आप कहोगे ये गंदा है, ये गंदा है, ये आप फंस जाओगे, वो पकड़ लेगी आपको। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे जब तक
सारी वस्तुएं भगवान की सर्विस में नहीं लगेंगी, और तब तक जो वस्तु भगवान की सेवा में नहीं लगी वो आपको खींच लेगी वापस। एक भी आइडिया, एक भी ऑब्जेक्ट आपकी लाइफ में अगर भगवान की सेवा में नहीं लगी, वो आपके लिए ट्रैप बन जाएगी, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेना चाहते हो बात अलग है, बट दोबारा जन्म भी लेना पड़ेगा, कृष्ण भी नहीं मिलेंगे, प्रेम भी नहीं मिला, तो आपने जीवन में किया क्या? ये लाइफ थोड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गई, मतलब इन वन सेंस लाइफ वेस्ट हो गया। जो ढूंढने निकले थे वो तो मिला नहीं, तो वेस्ट ही हो गया ना फिर। नहीं, आप पूरे जीवन ढूंढने निकले थे, खजाना मिला ही नहीं, तो क्या कहेंगे? भाई बेकार कर दिया तूने, लाइफ वेस्ट कर दी तूने अपनी, बस वो हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको फोकस करना है गोल पे। तो साइंस ऑफ लव कहाँ से पढ़े हम? नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति और समृता सिंधु पढ़ो अच्छे से, पूरी किताब पढ़ो, साइंस ऑफ लव है। चैतन्य चरितमृता, वो तो पूरी साइंस ऑफ लव ही है, पीएचडी है उस पर। भागवतम में इतनी सारी पास टाइम्स हैं, कृष्ण लीला है, वो साइंस ऑफ लव ही है। उसको एनालाइज करो, तो समझने की कोशिश करो, स्टोरी की तरह मत पढ़ना। जन्म कर्म च मे देवम एवं वेत्ति तत्वतः, तत्वतः मतलब साइंस। कृष्णा भी कह रहे हैं साइंस समझो मेरी। तो उससे धीरे 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 समझने से ना, हमें अभी प्रेम तो है नहीं हमारे में, मगर समझ तो सकते हैं ना, अभी तो है नहीं अंदर, मगर हम समझ सकते हैं प्रेम को इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस से, इतना तो कर ही सकते हैं। स्टार्ट तो लॉजिक से तो कर ही सकते हैं, लॉजिक से तो हम रिलेट करते ही हैं। हम भगवान के प्रेम से कोई रिलेशन नहीं, हमें पता ही नहीं क्या होता है वो। ओके, जो पता है उससे स्टार्ट करो, लॉजिक पता है ना आपको, यहाँ से स्टार्ट करो, समझो। और वो आपको खुद को इन्वेंट नहीं करना, रूपा गोस्वामी ने सारा होमवर्क किया है नेक्टर ऑफ डिवोशन में। पढ़ो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। किसी ने पढ़ी है ना भक्ति सिंधु यहाँ पर हमारे कॉन्ग्रीगेशन? पढ़ी है नहीं पढ़ी है? हाँ, पूरी पढ़ ली, पूरी 1 to end? ठीक है, ओके गुड। और किसी ने पढ़ी है? पूरी पढ़ी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको 50 बार पढ़नी है। अब आप वैसे भी घर में अभी रिटायर्ड हो, बस यही पढ़ते रहो, दिमाग मत लगाओ चीज़ों में। वरना रिटायर्ड आदमी तो भैया ये परेशानी वो परेशानी, टी 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 यही चलता रहेगा, वो तो होना ही है। सो ये पढ़ लो, यहाँ पे दिमाग लगा लो, मिनिमम 20-30 बार पढ़ लो। एक बार में कुछ नहीं समझ आएगा, एक बार में आपको कुछ समझ नहीं आया 100%। आसान थोड़ी ना, मैंने भी पढ़ी है, एक बार में तो कुछ पता ही नहीं लगता क्या चल रहा है, भाव अनुभाव सात्विक भाव क्या चल गया रहा है, समझ ही नहीं आता। वो तो बस थोड़े एग्जाम्पल पढ़ जाते हैं। आपको साइंस समझनी है, आपको सिर्फ स्टोरी एग्जाम्पल नहीं पढ़ने, आइडिया ही है। सो गुड। और बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, बाकी लोग तो आई नो। पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ी? टाइम कुछ नहीं मिल रहा, बेकार की बात है, टाइम नहीं मिल रहा। टाइम मुझे आंसर नहीं चाहिए। टाइम क्या नहीं मिल रहा? घर के लिए टाइम है, जॉब के लिए टाइम है, दुकान के लिए टाइम है, सबके लिए टाइम है, जीवन के लक्ष्य के लिए टाइम नहीं है। हद हो गई, सोच के देखो। दुकान बंद कर दो यार, कम कर दो। जीवन का लक्ष्य, इसका मतलब लक्ष्य ही नहीं है वो लाइफ का, क्योंकि एडवांसमेंट नहीं होगी। आप यहाँ आते रहोगे ना 10 जन्म तक भी, तब भी नहीं जा पाओगे आप। ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ आज, क्योंकि आपको पता नहीं ना जहाँ जाना है, वो पता ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा? इसको सब तो बैठे हैं यहाँ पर, पढ़े नहीं किसी ने। टाइम ने टाइम टाइम थोड़ा ना होता है, प्रेफरेंस होती है। प्रेफरेंस, अंडरस्टैंड? प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कैसे कहेंगे? हाँ, प्राथमिकता होती है लाइफ की, तो आदमी करता है। सो कुछ करो, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ साइंस ऑफ लव क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ लो, दुकान में बैठ के पढ़ लो, किताब रखो अपने साथ, तो पढ़ते रहो, बस इतने कर लो। टाइम निकाल के मत पढ़ना, कभी नहीं मिलेगा। जो आप कह रहे हो ना टाइम नहीं है, किताब को रखो अपने पास, जब भी समय मिले 2 मिनट 3 मिनट पढ़ लो, थोड़ा, फिर 2 मिनट 3 मिनट फिर पढ़ लो, ऐसे कर लो। वो प्रैक्टिकल है तो पढ़ा जाएगा। मगर आपके किताब हाथ में होगी तो खाली हो गया, भैया तो निकाला पढ़ लिया, उससे फ़ोन से भी बच जाओगे। वरना खाली होते हैं, फ़ोन निकाला टी, कुछ यूट्यूब कुछ कुछ, तो फिर पता
नेक्टर डिवोशन पढ़ो, चैतन्य चरितमृता पढ़ो। चैतन्य चरितमृता लोग पढ़ते हैं, जैसे माता जी इस ग्रुप में ख़त्म तो हो गई, बट खुद पढ़नी होती है, वो तो अच्छा है, बट यू हैव टू स्टडी योर सेल्फ, और उस पर मनन करना होता है, और उसमें स्पेसिफिकली ढूंढना है आपको साइंस ऑफ लव, वरना स्टोरीज में खो जाओगे। सो ये पढ़ो तो अच्छा है, तब आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज वहीं रह जाओगे। श्रवणम कीर्तनम काम नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। सो प्लीज़ डू दैट। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? उसके बाद फिर और किताबें हैं, अभी तो यही नहीं पढ़ी, बृहद भागवत अमृत है, वो पढ़ो आप। उसके बाद षट संदर्भ हैं, प्रीति संदर्भ, भागवत संदर्भ, भक्ति संदर्भ, वो पढ़ो। वो सब सारे आचार्यों ने साइंस ऑफ लव को ही अलग अलग एंगल से डील कर रखा है। जब आप पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, तब आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको मज़ा आएगा। जब क्लैरिटी नहीं है सब्जेक्ट में तो मज़ा कैसे आएगा, बताओ मुझे, है ना? तो मज़ा ही नहीं आएगा, फिर अब बस ऐसे ही बस चलता रहेगा, परेशान होते रहेंगे। अब ये थोड़ा ना चाहते हैं। तो साथ में बैठ के पढ़ लो, कुछ कर लो, ठीक है। कुछ पूछना, कुछ कहना है? अल्लाह रखते हैं। कुछ इम्प्रैक्टिकल नहीं है, पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, आधा टाइम तो फ़ोन में वेस्ट करते हैं लोग। इम्प्रैक्टिकल क्या है? फालतू में कीर्तन सुन रहे हैं, फालतू में इधर उधर का सुनते जा रहे हैं, चाहे भक्ति का ही सुन रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। एक टारगेटेड अप्रोच होती है ना। ऐसे तो बिजनेसमैन क्या है, बिजनेसमैन, हाँ भाई ठीक है, चलो अभी बिज़नेस करना है, कभी वहाँ घूम लिए, कभी वहाँ घूम लिए, कभी इधर घूम लिए, बिज़नेस चलेगा? बिज़नेस का तो होता है भैया, हमारा ये एम है तो उसके लिए हमें यहाँ जाना है, उसके लिए यहाँ जाना है, और कहीं नहीं जा सकते हैं ना। तो ऐसे ही बस भक्ति में भी घूम लिए, कभी कभी ये कीर्तन, कभी वो कीर्तन, कभी हरे कृष्णा, हरे वो कर रहे हैं, कभी म्यूज़िक सीख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कर सकते हो, का बहुत टाइम है, बट टाइम नहीं है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले वो करना है ना। मत करो बार बार, तो वो 1000 कीर्तन सुनने से क्या होगा? नो, आपको जो करना है पहले, आपको नॉलेज चाहिए लव के बारे में, प्रेम क्या चीज़ है, तब तो फिर एक्शन लोगे। तो पहले वहाँ पे टाइम स्पेंड करो, हो जाएगा। वे देयर इज़ विल देयर इज़ वे, ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है। इम्प्रैक्टिकल क्या, पैसे भी तो कमा ही रहे हैं, उसके लिए भी तो 24 घंटे भाग रहे हैं। तो उसका टेक्निक है, टाइम मत निकालो अलग से। जैसे टाइम नहीं है ना, तो टाइम मत निकालो, किताब रखो, बीच बीच में पढ़ते रहो बस। ऐसे अभी आपके पास किताब होती है अगर छोटी, नेक्टर ऑफ डिवोशन रखो, तो आप जैसे घर में गए, 5 मिनट बैठे, 5 मिनट पढ़ लिया, रख दिया, फिर अपने पास रख ली। फिर कहीं शॉप में बैठे 5 मिनट पढ़ लिया, खा लिया, तो हो गया, ख़त्म हो गया। और क्या, 5 मिनट करते रहो, ऐसे हो जाएगा। सोने से पहले चलो 10 मिनट पढ़ ली। एक किताब पे फोकस करोगे ना तो वो पढ़ी जाएगी। आप ये सोचो ना, 2 महीने मुझे सिर्फ ये किताब ही पढ़नी है और कुछ नहीं करना, बाकी लेक्चर जो भी चलना है चलने दो। तो उसको आप फोकस होगा ना तो वहाँ पे माइंड एंटर करेगा, तो होता है। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। प्रभुपाद ने बोला एक किताब लो, उसको ऐसे पढ़ो कि पूरी ज़िंदगी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ऐसे चाट जाओ कि ख़त्म बस। फिर नेक्स्ट बुक, ऐसे पढ़ा जाता है अगर रियल स्टडी करना चाहते हो। अगर ऐसे ही इधर उधर मुंह मारना है, तो मुंह मारना समझते हो ना, मुंह मारना समझते हो, मुंह मारना है तो मुंह मारते रहो बस, फिर तो कुछ आएगा ही नहीं। कभी कीर्तन में मुंह मार लिया, कभी वहाँ मुंह मार लिया, कभी किसी किताब में, वो भी तरीका है, बट वो आपकी स्टेज पे नहीं, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। वो हो सकता है जब आप, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कर सकते हैं कभी इधर कभी उधर कभी इधर, क्योंकि हमें तो अंडरस्टैंडिंग है ना। आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है। पहले एकम शास्त्रम, एकम देवम, एकम कर्मम, एकम बुकम, पहले उठाओ। नेक्टर डिवोशन 3 महीने रखो अपने पास, बस वही किताब रखो। खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, चल रहे हो, वही पढ़ते रहो, वही पढ़ते रहो, वही पढ़ते रहो, तो ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको समझ आएगा, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना, डेप्थ भी जमे जाओगे, फिर और क्वेश्चंस भी आएंगे बड़े सारे, उसको बस ख़त्म कर दो उसको, फिर नेक्स्ट बुक उठाओ, तो अच्छा है। बाकी लेक्चर तो सुन ही रहे हो,
बाकी आपके पास टाइम तो है नहीं, आपने पहले ही बोल दिया, तो करना क्या है फिर? तो ठीक है, ऐसे कर लो, स्ट्रैटेजी ये बना लो, उसमें क्या है। कोई पॉसिबल तो सबके लिए है, कुछ नहीं है। अगर जहाँ इच्छा नहीं होती वहाँ तो फुल टाइम के लिए भी पॉसिबल नहीं है। फुल टाइम के लिए, फुल टाइम भी कौन सा पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ा है उन्होंने पूरी किताब? मुझे तो नहीं पता, आपने पढ़ी है ये सुना? किताब पढ़ी है पूरी? कितनी बार पढ़ी है? फुल टाइम तो एटलीस्ट 20-30 बार तो पढ़नी चाहिए नेक्टर डिवोशन। फुल टाइम से एक्सपेक्टेड है 2-3 बार। 2-3 बार में तो मलाई भी नहीं छूते उसकी, पियोगे क्या? 2-3 बार तो इन लोगों के लिए है, टाइम नहीं है उसमें, तो कुछ एंटर ही नहीं होगे। नेक्टर ऑफ डिवोशन आसान नहीं बुक है, मुश्किल है बुक, तो पढ़ना चाहिए किताब। आपको एटलीस्ट 20 बार पढ़ी होनी चाहिए नेक्टर ऑफ डिवोशन पूरी, वही मैं कम ही कह रहा हूँ। 10 बार पढ़ने के बाद तो समझ आएगी क्या चल रहा है, कुछ याद ही नहीं रहेगा, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, विचारी, कुछ पता ही नहीं लगेगा क्या चल रहा है। रसाभास, विरुद्ध रस कौन कौन से हैं, वो सब आपको माइंड में फिट नहीं होंगे। तो वो जब तक फिट नहीं होंगे, जब तक साइंस ऑफ लव समझ नहीं, तब तक आप भागवत को एनालाइज नहीं कर सकते, रस नहीं, मज़ा नहीं आएगा पढ़ोगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ चाह नहीं है वहाँ रहा नहीं है, चाहे फुल टाइम भी हो कोई भी कुछ नहीं होगा। ऐसे ही मतलब यहाँ तो छोड़ो और जाओ कहीं ब्रह्मचारी ने, मतलब और टेम्पल यहाँ तो फिर भी पड़ी हुई है क्योंकि मेरे साथ है यहाँ पर, अच्छा है। और टेम्पल में जाओ, कुछ नहीं पड़ा होता ब्रह्मचारियों ने, बस घूमते रहते हैं, मृदंग बजाते रहो, घूमते रहो मंदिर में, कुछ नहीं, ना सीसी पड़ी होती है ना। ब्रह्मचारी तो छोड़ो, मतलब मायापुर में एक वो हुआ था सेंसस, टेम्पल प्रेसिडेंट्स नहीं पड़ी हुई थी मतलब ब्रह्मचारी यहाँ ये हालत है इंस्टीट्यूशन में, टेम्पल प्रेसिडेंट्स ने नहीं पढ़ी हुई नेक्टर ऑफ डिवोशन। क्यों? क्योंकि प्रचार कर रहे हैं, लो भैया खुद का तो कंडा में प्रचार कर रहे हैं, ना चैतन्य चरिता पढ़ी होती है उन लोगों ने, जाके देखो ना क्या हो रहा है। तभी तो पॉलिटिक्स है, तभी तो प्रॉब्लम है, तभी माइंड आउट है, पूरा फिक्स नहीं है। सो इसमें आप ढील मत दो, पढ़ लो, कुछ भी करके पढ़ लो, ये ना के ना अभी, कैसे भी करके किताब रख लो, जैसे रख लो, कुछ भी कर लो, आपका टारगेट है पढ़ना। 20 बार पढ़ जाओ बस, हो जाएगा, आप खुद ही माइंड चलने लगेगा। देखने जो मैं कहता हूँ ना, स्मरण करो, खुद ही स्मरण शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एंटर करेगा ना उसके अंदर, आपको फिर याद आने लगेंगे, अरे हाँ ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें। नेक्टर डिवोशन मैंने कम से कम 200-300-400 बार पढ़ी होगी। उस 10 बार पढ़ के तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था। मैं जब मुझे समझ नहीं आएगा, आपकी तो आप तो कहीं हो ही नहीं। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? एटलीस्ट आपसे तो इंटेलिजेंट हूँ मैं, आप पिक्चर में ही नहीं हो, तभी तो कह रहा हूँ वो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फिर भी उसकी स्ट्रैटेजी है, वो आपको मैंने बता दिया। अब टाइम निकाल तो सकते नहीं आप, मतलब आप कोई दुकान तो बंद करोगे नहीं मेरे कहने पे, अब ऐसे भी नहीं कर सकते, पैसे कहाँ से आएंगे, हवा से आएंगे क्या? फैमिली है, 10 चीज़ें हैं, बट उसका स्ट्रैटेजी हर चीज़